ओके, क्वेश्चन है लेक्सिकल एनालिसिस रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू मिनिमाइज डीएफ है। ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सबसे पहले हमें इस रेगुलर एक्सप्रेशन का फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करना होगा। मैंने पहले ही ये फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करके रख दिया है। ये फाइनाइट ऑटोमेटा इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए है। आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले हम सबका एप्सिलॉन क्लोजर निकाल कर रख लेंगे। एप्सिलॉन क्लोजर 0, 1, 2, 3 सभी का एप्सिलॉन क्लोजर निकाल कर रखेंगे। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 0 कैसे फाइंड करेंगे? और हाँ, यहाँ पर फाइनाइट ऑटोमेटा पूरा नहीं हुआ इसका। ओके, इसको ज्वाइंट करना पड़ेगा, ये और इधर ये 7 से ज्वाइंट होगा। इसको एरो ऐसे देंगे और इसका एरो इस साइड देंगे। हो गया। अब ये पूरा फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया इस रेगुलर एक्सप्रेशन का। अब एप्सिलॉन क्लोजर 0 निकालेंगे। एप्सिलॉन क्लोजर 0 कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले 0 से एप्सिलॉन किस किस स्टेट तक जा रहा है। तो 0 से 1 जा रहा है, तो लिखते जाएंगे 0, भी होगा इंक्लूडिंग 0। 1 पर जा रहा है, फिर 1 से एप्सिलॉन 2, देन 3, 0 से 7 पर जा रहा है और 7 से 8 पर जा रहा है। ये हमारा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 0 हुआ। ओके, ऐसे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 1 निकालेंगे। 1 का तो सिंपली हम दे सकते हैं कि सिर्फ 1, 2 और 3, इसलिए यहाँ 1, 2, 3 होगा। अब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 2 का कुछ नहीं है, ओनली 2। अगेन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 3 का भी कोई नहीं है, सिर्फ 3 है। फिर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 4, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 4 निकाल रहे हैं। 4 से सबसे पहले 4 को लिखेंगे। 6 से 1 पर जा रहा है, 1 से 2, 2 से और फिर 1 से 3 पर भी आ रहा है, और 6 से 7 पर जा रहा है और 7 से 8। तो 7 और 8 इसको ठीक से लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8। ये एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 4 हुआ। अब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 से 6 जा रहा है, 6 से 1, 1 से 2, 3 और 6 से 7, 8 जा रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पर 5 से पहले 6 आया, 6 से 1, 1 से 2, 3 और 5 को भी लिखना होगा, 3, देन 6 से 7 और 7 से 8। इसको अगेन हम ठीक से लिख लेंगे। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8। ये हम सीक्वेंस में लिख लिए। फिर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 6 निकालेंगे। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 6 क्या है? पहले तो 6 को लिखेंगे। 6 से 1 पर जा रहा है, 1 से 2, 2 से और 3 पर जा रहा है, और 6 से 7 और 8। अगेन इसको हम ठीक से लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 6, 7, 8। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 7 का सिर्फ 7 होगा और 8 होगा। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 8, 7 का हाँ हो गया। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 8, ओनली 8। फिर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 9 निकालेंगे। 9 का 9 होगा और 10 होगा। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 10, ओनली 10। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 11, 11 और 12 है। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 12, ओनली 12। सबका एप्सिलॉन क्लोजर निकाल लिए ताकि हमारा नेक्स्ट स्टेप जो हो उसके लिए ये इजी हो। चलो अब प्रेजेंट स्टेट देखते हैं, इसको साइड कर देते हैं। प्रेजेंट स्टेट स्टार्ट होगा हमारा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 0 से, ठीक है। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 0, क्लोजर को मैं शॉर्ट फॉर्म में CL लिख रही हूँ। 0 का हमने क्या क्या निकाला है? 0, 1, 2, 3, 7, 8। यहाँ लिख देंगे 0, 1,
2 3 7 8। इसका एक स्टेट दे देंगे, ए नाम दे दिया, ठीक है। अब इस स्टेट ए में इनपुट ए और बी देने से नेक्स्ट स्टेट क्या होगा ये हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए पहले एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए कॉमा ए क्या मिला हमें 0, 1 2 3 7 8, इसको इसमें लिखते हैं कॉमा ए, ओके। अब ब्रेक करेंगे, सभी को ब्रेक कर देंगे। 0, ए यूनियन 1, ए यूनियन 2, ए यूनियन 3, ए यूनियन 3, ए यूनियन 7, ए यूनियन 8, ए। इसको मैं चाहूँ तो एक स्टेप में लिख सकती हूँ, लेकिन समझ में आए इस वजह से फिर मैं पूरा ब्रेक कर रही हूँ। चेक करेंगे कि 0, ए 1, ए मतलब अगर मैं 0 पर तो ए दे ही नहीं रहे, ए किस किस स्टेट पर दे रहे हैं 2 से 4 जा रहा है, और एक इसमें क्या क्या है 2 3 7 8, ठीक है। तो 0 से तो कुछ नहीं है, 1 पर भी कोई ए नहीं है, 2 से जा रहा है एक स्टेट जो 4 है, ठीक है। और एक 3 पर देखेंगे, 3 पर कोई ए नहीं है, कोई इनपुट नहीं दिया जा रहा है। ए और दिया जा रहा है एक 8 स्टेट से इनपुट दे रहे हैं 9 पर, ओके। तो 2 को ए देने से 4 आ रहा है, और 8 को ए देने से 9 आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ, इन सब का तो 5 हो जाएगा, तो ऐसे 5 ऑफ यूनियन 5 यूनियन 5, 2 को ए दे रहे हैं, तो यहाँ पर 4 होगा, इसको सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे। अगेन 5, ये एक्स्ट्रा लिख दिया ना मैंने, हाँ। फिर यूनियन 7, ए 5, 8, ए 9 आया, ठीक है। अब इसको ठीक से लिखेंगे। अब 4, 9 आया है, तो 4 को ब्रेक, अब इन दोनों को ब्रेक करेंगे, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 4 और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 9। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 4 निकाला था हमने, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 6 7 8। तो यहाँ पर लिख देंगे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 1, 2 3, सॉरी ये एप्सिलॉन क्लोजर नहीं लिखना पड़ेगा हमें, डायरेक्ट 3 4 6 7 8 यूनियन 9 का क्या है, ओनली 9 और 10 है, देख सकते 9 और 10 है। अब इसको कंबाइन करेंगे 1, 2 3 4 6 7 8 9 10। इस ये न्यू एक स्टेट हो गया, नाम देंगे बी, ठीक है। अब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए में बी देंगे। ए हमारा क्या था, ये था 0 1 2 3 7 8, इसमें हम बी दे रहे हैं। तो इतना ब्रेक करने से बढ़िया हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि इस पोजीशन पर मतलब 0 1 2 3 7 8 इन सब में किस पर इनपुट बी दिया जा रहा है, तो हम देख सकते हैं 3 पर, सिर्फ ओनली 3 पर बी दिया जा रहा है, राइट। तो डायरेक्ट हम 3 का लिख सकते, बाकी सब तो 5 हो गया। तो 3 से 3 को बी दे रहे हैं तो 5 आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5, क्योंकि 3, बी 5 आ रहा है। अब 5 का क्या क्या है, 5 का हमने फाइंड किया था 1, 2 3 5 6 7 8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये काट देते हैं 1 2 3 5 6 7 8। ये एक न्यू स्टेट हुआ, इसका नाम देंगे सी। अब बी से चलेंगे। बी क्या क्या है 1 2 3 4 6 7 8 9, 10, ये बी है।
बी को इनपुट ए देंगे और बी। अब फाइंड करेंगे ये एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ बी कॉमा ए। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ बी हमारा 1 2 3 4 6 7 8 10 कॉमा ए। ऐसे इधर भी लिख लेते हैं बी कॉमा बी एप्सिलॉन क्लोजर 1 2 3 4 6 7 8 9 भी है 9 कॉमा 10 इधर 9 छूट गया है 9 कॉमा बी। अब देखेंगे 1 3 क्या क्या है 1 2 3 4 6 7 8 9 10। तो इसमें ए कहाँ कहाँ दे रहे हैं? एक तो 2 से 2 है इसमें, हाँ 2 से 2 को ए देंगे तो 4 आएगा एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 4। फिर 4 को कुछ नहीं दे सकते और किस किस पर है 3 नहीं है। 8 को ए देंगे तो 9 आएगा यूनियन 9। फिर और कहीं भी 9 ए नहीं दिया जा रहा है, इन सब में सिर्फ और सिर्फ 2 को ए दे रहे हैं तो 4 और 8 को ए दे रहे हैं तो 9 आ रहा है। लिखती है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ। अब हम देख सकते हैं कि 4 और 9 ये तो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, इसको कंबाइन करेंगे तो 4,9 हुआ, ये तो हमने निकाल ही रखा है, तो कोई न्यू स्टेट नहीं आ रहा है इसलिए बी लिख देंगे। ओके, इसमें अब चेक करेंगे कि इन सब पोजीशन पर इनपुट बी देने से कौन सा न्यू स्टेट है। तो एक तो 3 को बी दे रहे तो 5 आ रहा है और इसमें 3 एक स्टेट है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और चेक करेंगे इसमें 10 है। ओके, तो 10 को बी दे रहे हैं तो 11 आ रहा है यूनियन 11 एप्सिलॉन 5 तो हम जानते हैं, यहाँ पर 5 का निकाल लेते हैं तो 5 का 1 2 3 5 6 7 8 है यूनियन 11 का निकाले हैं हम लोग। 11 का 11,12 है तो यहाँ 11,12 हो गया, ठीक है। इसको कंबाइन करेंगे 1 2 3 5 6 7 8 11 12। ये एक न्यू स्टेट है, इसका नाम देंगे डी। अब डी से स्टार्ट करेंगे, डी नहीं बी हो गया, सी से स्टार्ट करते हैं। सी क्या क्या है 1 2 3 5 6 7 8 एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सी कॉमा ए। तो सी 1 2 3 5 6 7 8 है, इसमें इस पोजीशन पर देखेंगे कि ए देने से नेक्स्ट स्टेट क्या आ रहा है। 1 से कुछ नहीं है, 2 पर 2 को इनपुट ए देंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 4 यूनियन 5 6 7 8। 8 पर 8 को इनपुट ए देंगे तो 9 आ रहा है यूनियन 9। देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी सेम था तो ज़्यादा कुछ ना लिखकर यहाँ पर सेम स्टेट हो गया, न्यू स्टेट नहीं हुआ। फिर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सी कॉमा बी, इनपुट बी देंगे तो 3 पर 3 को इनपुट बी दे रहे तो 5 आ रहा है बस, और कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 लिख देंगे। 5 इसके पहले तो देख सकते हैं कि 5 यहाँ पर ऑलरेडी था, 5 का हमने निकाला है, तो नेक्स्ट न्यू स्टेट आ रहा है क्या? एक सेकेंड, न्यू स्टेट तो मेरे ख्याल से नहीं आ रहा है, सिर्फ यही है 5 है, मतलब कि सी यहाँ पर हो जाएगा, न्यू स्टेट नहीं है इसलिए सी। अब नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, सी है यहाँ पर, ए बी सी हो गया, डी एक बाकी था, अब डी से स्टार्ट करेंगे। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डी, डी क्या है 1 2 3 5 6 7 8 11 12। 1 2 3 5 6 7
8, 11, 12. Epsilon closure of D, A. D, A. देखेंगे 1, 2, 3 जो भी है इसमें ए देने से नेक्स्ट स्टेट क्या है, तो देख सकते 2 को इनपुट ए देंगे तो 4 आ रहा है, और बाकी 8 को ए दे रहे इनपुट तो 9 आ रहा है। इसका मतलब से 2 मिल रहा है हमें फिर से। तो एप्सिलॉन क्लोजर एक मिला मेरा क्या, 2 को ए दे रहे तो 4 आ रहा है, यूनियन 9। ये यहाँ से चले जा रहे, रिपीट होते जा रहा है, तो नेक्स्ट स्टेट तो आ ही नहीं रहा ना, इसलिए यहाँ पर बी लिख देंगे, सेम स्टेट है। अब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डी, बी। डी, बी। अब डी मेरा 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 पोजीशन पर देखेंगे तो 3 पोजीशन से 3 को बी दे रहे तो 5 आ रहा है, एक 8 नहीं 10 है, नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 को इनपुट बी दे रहे तो ये 13 आ रहा है। ओके, तो 2 ठो आया, क्या क्या, एक 5 आया, एप्सिलॉन क्लोजर, एक 5 आया यूनियन, एक 13 आया। 5 तो हमने लिखा था, 5 का क्या क्या है, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 यूनियन 13 का क्या है, 13 का तो सिर्फ 13 है। इसको कंबाइन करेंगे, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, ये न्यू स्टेट हुआ, इसको ई देंगे। अब ई से स्टार्ट करेंगे, ई क्या क्या मिला हमें, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 एंड 13। एप्सिलॉन क्लोजर इसका फाइंड करेंगे, ई, ए, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 2 से 4 एंड 8 से 9। एप्सिलॉन क्लोजर 4 यूनियन 9 सेम है, तो न्यू स्टेट नहीं आया, बी हो गया। अब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ई, बी, इस पोजीशन पर देखेंगे तो 3 को बी दे रहे 5 आ रहा है, फिर और कोई है नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5, क्योंकि 6 पर और 6, 7, 8 और 13 कहीं भी और बी इनपुट नहीं दे रहे, ओनली 3 को इनपुट बी दे रहे तो 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 लिखेंगे। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 तो हमने फाइंड कर रखा था, ये 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, और देखेंगे ये 5 है, ये तो न्यू स्टेट नहीं आया ना, ये सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि जब ए को इनपुट बी दिए थे तो एक स्टेट आया था सी, तो सेम स्टेट आ गया, न्यू स्टेट तो आया नहीं, इसलिए सी लिख देंगे। अब हमारा कंप्लीट हुआ ये। अब मिनिमाइज डीएफए बनाएंगे। ए को इनपुट ए दे रहे हैं, बी आएगा, और स्मॉल बी देंगे इनपुट तो सी आएगा। तो पहले स्टार्टिंग स्टेट ए है, इसको इनपुट ए देंगे तो बी आएगा, और बी देंगे तो सी आएगा। बी को इनपुट ए देंगे, बी आएगा, सेल्फ लूप, और बी देंगे इनपुट तो डी आएगा। इनपुट ए देंगे और इनपुट बी देंगे तो डी आया। फिर सी को इनपुट ए देंगे तो बी आएगा, और इनपुट बी देंगे तो सी आएगा। इनपुट ए दिए बी, और ये सेल्फ लूप, सी खत्म हुआ, इसके बाद डी को इनपुट ए देंगे, बी आएगा, और डी
को इनपुट बी देंगे तो ई आएगा। फिर ई स्टेट को इनपुट ए देंगे, बी आएगा, और स्मॉल इनपुट बी देंगे, सी आएगा। फाइनल स्टेट क्या होगा, जिसमें 13 होगा। 13 सिर्फ और सिर्फ ई स्टेट में था, कहीं भी और 13 नहीं था। इन सभी स्टेट में हम देखेंगे कि 13 किसी भी स्टेट में नहीं है, ई को छोड़कर सिर्फ ई में 13 है, इसलिए यहाँ पर फाइनल स्टेट हमारा ई हो जाएगा।